हाँ, नमस्ते क्रिएटिव भारत। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। एक अभियान आपका है जिससे कि जागरूकता आए, लोगों को सांस्कृतिक समझ भी हो, सामाजिक एक दूसरे के बारे में, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, 3 पीढ़ी को जोड़ने का जो एक पुण्य का कार्य है वो आप कर रहे हैं। इसके लिए बहुत शुभकामनाएं हमारी है। अच्छा लगा कि आप साहित्योत्सव में, जो साहित्य अकादमी का एक वार्षिक आयोजन होता है जिसमें बड़े देश भर के भारतीय भाषाओं के, अंग्रेजी के, सबको जो सम्मानित करने का एक सबसे प्रतिष्ठित, यदि आप कहें जैसे नोबेल प्राइज़ होता है साहित्य का, भारत में साहित्य अकादमी उसी तरह का पुरस्कार है। सर, आपकी जर्नी का लेसन जानना चाहेंगे जिससे आज का युवा मोटिवेट हो, एक प्रेरणा मिले। देखिए, मैं ऐसा मानना है कि मैं 71 से दिल्ली में आया, वैसे तो वहाँ भी कुछ एक शुभ काम कर दिया था मैंने यंग एज में, और सबको मैं यही मानता हूँ कि संघर्ष और उसके साथ साथ आपको निरंतर सीखने को मिले। मैं ये मानता हूँ कि आप कितना ही बड़ा, मैं कई अखबारों में, मैं न्यूज़ एजेंसी में काम किया, पत्रकार के नाते लिखना तो चलता ही रहा। उसके बाद साप्ताहिक हिंदुस्तान मैगज़ीन जो रही, तो साहित्य पर भी लिखना है, संस्कृति पर लिखना है, इमरजेंसी का डेज भी हमने देखा। उसके बाद जैसे पत्रिका में रहा, एजेंसी में रहा, पत्रिका में रहा, अंग्रेजी की, उसके साथ डेली अखबार था, मनोज श्याम जोशी से बड़े संपादक, अज्ञे जैसे बड़े संपादक, कमलेश्वर, कन्हैयालाल नंदन, जो भारत के राजेंद्र माथुर हिंदी के बहुत बड़े संपादक रहे, अवार्ड टाइम्स के, हिंदुस्तान के, ऐसे सब संपादकों के साथ भी काम करना। और फिर जर्मनी में रेडियो में, जैसे आप नई पीढ़ी जो आती है रेडियो से जुड़ती है, तो मैं 3 वर्ष जर्मनी में रहा, फिर भारत आए, फिर अवार्ड टाइम्स में मैं वहाँ भी रहा, बिहार में एडिटर रहा, हिंदुस्तान में एडिटर, अखबार में एडिटर रहा, आउटलुक हिंदी जो निकाला, नया लॉन्च किया वो निकाला, फिर नई दुनिया, फिर से भारत भर में उसकी एडिशन निकले हैं। जो पहले मध्य प्रदेश का ही अखबार था, छत्तीसगढ़ का, उसको भारत भर में पहुंचाने का एक प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि निरंतर आप काम करते रहें। और जैसा मैंने कहा, पुस्तकें लिखी, पद्मश्री पुरस्कार मिला, तब भी मैं मानता हूँ कि आदमी को पुरस्कार बड़ा नहीं होता है, जिससे बड़ा सम्मान ये है कि समाज में आप कैसे लोगों तक, लोगों के दर्द को पहुँचाएँ, लोगों की समस्याओं को पहुँचाओ, लेकिन जैसे आप काम कर रहे हैं उनकी अच्छे कामों को भी समाज में बताया जाए। खाली हम बुराई देखने जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि लोगों को स्वास्थ्य में दी सुविधाएं आगे बढ़ रही हैं, आयुष्मान भारत आया हुआ, जो कभी पिछले 50 साल में क्या दुनिया में कहीं भी ऐसी योजना नहीं है। इस तरह की जो चीज़ यदि अच्छी है तो उसमें जो कमियाँ हैं उसको उजागर करें, उनके बारे में चर्चा करें। तो मेरा जीवन का एक ही है कि आप कर्म करते रहें, कभी अहंकार न हो, और प्रयास करें कि आप कितने अधिक लोगों तक पहुँचते हैं। जब मेरी पत्रिका आउटलुक की किसी कोई टीवी के सज्जन गए, उन्होंने नागालैंड में दिखाया कि देखिए यहाँ पर कोई पढ़ रहा था, चाहे एक प्रति वहाँ गई हो, तो हिंदी की पत्रिका, वो भी आज से 20 कब की 20 साल 15 साल पुरानी बात है, 20 साल। तो मुझे लगता है कि उससे हमें लगता है कि कोई अरुणाचल में पढ़ रहा है, कोई पहाड़ में पढ़ रहा है, कोई सेना का आदमी पढ़ रहा है, किसान पढ़ रहा है। तो खाली दिल्ली ही भारत नहीं है, मुंबई ही भारत नहीं है। ये जो भावना होगी, जो संस्कृति में काम करते हैं, नाटक में करते हैं, अभी एक धुरंधर फिल्म आई, कितना सफल है, राकेश बेदी नाटक के ही आदमी है, और छोटे छोटे नाटक करके आज उन्होंने इतना अच्छा उसमें भी काम किया। तो मुझे लगता है कि आप साहित्य, समाज, पत्रकारिता, जो कोई काम करना चाहे, टेलीविज़न में इतना है, टेलीविज़न में इतने काम किए, लगातार टेलीविज़न पे मैं प्रोग्राम करता हूँ, खुद इंटरव्यूज़ किए बड़े बड़े नेताओं के, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ यात्राएँ की। तो उसका निचोड़ यही है कि उसमें कैसे जनता के पाठकों तक पहुँचना, दर्शकों तक पहुँचना। और अब जैसे डिजिटल एज आया है, तो डिजिटल से भी कितना लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। मेरा भी एक यूट्यूब चैनल भी इसीलिए किया कि एडिटर्स आई, जहां कुछ गंभीर बातें हों, जिसमें कोई लड़ाई झगड़े वाला बात नहीं है, वैचारिक मतभिन्नता हो सकती है, कमियां हो सकती हैं, उपलब्धियां हो सकती हैं, तो उपलब्धियों की भी चर्चा की जाए, ताकि समाज में आत्मविश्वास, अंतिम बात में कहूँगा कि लोगों को निराश नहीं करना चाहिए। जो भी किसी भी क्षेत्र में काम करता है, एक लोगों को नई आशा और विश्वास दिलाने की ज़रूरत है। कितनी कठिनाई, युद्ध की स्थितियाँ हों, कोविड आया, उसमें आप यदि कहें कि नहीं मरी जाएंगे, डूब ही जाएंगे, यदि ट्रेन चलेगी तो एक्सीडेंट ही हो जाएगा, हवाई जहाज़ में बैठेंगे तो गिर ही जाएगा, ये डराने के बजाय आप ये कहिए कि नहीं, आप यात्राएँ लोग करते रहें, आप भी करिए, और जो स्थितियाँ हैं उसी में आपको हवा में भी उड़ना है, पानी के जहाज़ में भी चलना है, या रिक्शे में भी चलना है, तांगे में भी चलना है। तो वो यात्रा अनंत है, और हमारा काम यही है समाज में कि लोगों में एक विश्वास पैदा करें, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर। बड़े बड़े अंबानी, टाटा, सब वो लोग भी तो चाहते हैं ना कि उनकी सफलता
वो सफल हों। कई बार वो फेल होते, कंपनियां भी डूबती हैं, लेकिन हम ये कहेंगे नहीं कंपनी डूब जाएगी तो कुछ मत करिए। मैं शेयर मार्केट में मैं नहीं हूँ, लेकिन कोई शेयर लेकर अच्छा उसमें सफलता प्राप्त करता है, रिस्क लेता है, तो चुनौती तो हर जगह है। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि समाज में आशा रहे, विश्वास रहे और अहंकार न रहे, और समाज को जागरूक बनाना, अधिकाधिक लोगों को उसका लाभ मिल सके, ये प्रयास करना चाहिए। सर एक लाइन में संदेश लोगों को क्या देंगे? मेरा संदेश यही है कि देखिए, इस समय भारत एक बड़े संक्रांति काल में है। लोगों को लगता है कि ये चीज़ नहीं है, कमियां हैं, लेकिन मैं दुनिया के लगभग हर कॉन्टिनेंट में और कई 40 देशों की यात्राओं पर तो मेरी पुस्तक भी है। आप यदि alokmehta.in में जाएंगे तो मेरी पुस्तकों की लिस्ट जो मेरा वेबसाइट है, एडिटर साइट देखेंगे, तो मेरा ये कहना है कि दुनिया में सबसे इस समय भारत, यात्राओं पर भी मेरी पुस्तक है, सफ़र सुहाना दुनिया का, लेकिन भारत जैसा देश नहीं है। इसलिए नहीं कि मैं भारत का वासी हूँ, मैं दुनिया को देख करके अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख या उत्तराखंड के कुछ इलाके, जिस तरह के आप कहें केदारनाथ, ये विश्व में स्विट्ज़रलैंड में भी नहीं है, अरुणाचल की तुलना में यदि करूँ मैं, तो इस दृष्टि से भारत सुंदर देश है। और भारत में सारी कठिनाइयों के बावजूद ऐसा देश दुनिया में नहीं है। इस पर हमें, इसकी संस्कृति पर, इसके इतिहास पर और इसके भविष्य पर गौरव करके दुनिया देखिए, दुनिया जाइए, दुनिया में बिजनेस करिए, दुनिया में काम भी करिए, लेकिन भारत जैसा देश दूसरा नहीं है। यही मेरा संदेश है।